नमस्कार, जय विश्वनाथ। आज जानते हैं द्वितीय भाव। जन्म कुंडली में जो द्वितीय घर होता है, द्वितीय भाव होता है, वह क्या करता है, उस भाव से हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है। हर व्यक्ति जीवन में उन्नति चाहता है, हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने भी चाहता है, किंतु जीवन में विशेष उन्नति के लिए धन भी चाहिए, उस जीवन में पराक्रम भी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जीवन में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, पर द्वितीय भाव जो होता है वह धन का होता है, परिवार का होता है, कुटुंब का होता है, वाणी का होता है। ये घर से विशेष हमको ध्यान देना है कि इस घर में हमारी जन्म कुंडली में कौन सी राशि बैठी हुई है, इस घर के कारक कौन हैं। तो द्वितीय भाव के जो कारक जो ग्रह हैं वो शुक्र ग्रह हैं, पर इस घर में कौन कौन से ग्रह वृद्धि करते हैं, आज हम विशेष जानकारी लेते हैं। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है जीवन में मैं अपनी कुंडली दिखाऊं और मेरी जन्म कुंडली में किस लेवल का धन है, मैं कौन से स्तर पे जाऊंगा, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली खोलें और देखिए द्वितीय भाव में कौन सी राशि बैठी है, कौन से ग्रह बैठे हैं। मैं उन ग्रहों के बारे में बताऊंगा आपको जिनके बैठने से जीवन में विशेष उन्नति होती है और धन से विशेष लाभ मिलता है। देखिए, द्वितीय भाव का जो कारक है वो शुक्र ग्रह है। यदि शुक्र स्वयं अपने घर में बैठ जाए, धन भाव पे बैठ जाए और अच्छी अवस्था में बैठ जाए, तो जातक बिगर थोड़े से ही मेहनत में बहुत ज़्यादा उन्नति करता है। ऐसे व्यक्ति को परिवार से, कुटुंब से, संपत्ति का भी विशेष लाभ मिलता है। ऐसे के जो व्यक्ति की राशि अगर द्वितीय भाव में दूसरा नंबर बैठा हुआ है और शुक्र ही बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक को अपने कुटुंब से कोई भी संपत्ति मिलने का पूर्ण योग रहेगा, चाहे वह जमीन, प्रॉपर्टी, धन इत्यादि। ऐसे व्यक्तियों को परिवार से विशेष सपोर्ट मिलता है। पर लेकिन यहीं पे कोई पापी ग्रह बैठ जाते हैं तो उस घर से उस चीज़ों की कमी आ जाती है। द्वितीय भाव धन का होता है। यदि शुक्र बैठा हुआ है या शनि बैठा हुआ है या फिर गुरु बैठा है, तो ऐसे जातक को जीवन में सिंगर भी बना देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा उन्नति करते हैं, अपनी वाणी से ही जीवन में वर्चस्व बना लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जहाँ जाते हैं वहाँ मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को परिवार से भी सुख प्राप्त होता है, क्योंकि शनि जो है वो जहाँ बैठता है उस स्थान की वृद्धि करता है। तो अगर शनि आपकी कुंडली में द्वितीय भाव पे बैठा है तो जीवन में बहुत धन देगा, लेकिन कर्म भाव से देगा, क्योंकि कर्म का प्रधान देवता शनि है। बिगर कर्म के कुछ नहीं देता है, कर्म तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए, पर शनि बहुत ज़्यादा उन्नति भी करा देता है। इस भाव में यदि गुरु बैठ जाएं तो भी जीवन में धर्मात्मा, महात्मा, व्यापार, बिजनेस में, नौकरी में भी विशेष उन्नति प्राप्त कराता है। ऐसे व्यक्ति कि जब व्यक्ति कुंडली में द्वितीय भाव में यदि गुरु बैठ जाता है तो वो व्यक्ति उन्नति बहुत जल्दी कर लेता है। चाहे नौकरी में हुए तो बहुत जल्दी पोस्ट बढ़ जाती हैं, बहुत जल्दी प्रमोशन हो जाते हैं, बहुत छोटी स्तर से बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाता है। यदि व्यापार बिजनेस के योग बनते हैं तो ऐसे व्यक्ति बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा मिलेनियन टाइप में बन जाते हैं, बहुत जल्दी ऊपर पहुँच जाते हैं। इस घर में यदि राहु बैठ जाए, है ना, द्वितीय भाव में राहु बैठ जाए, तो वो व्यक्ति खुरापाती से संबंधित से धन कमाते हैं। चाहे वो उनको ऐसा लगता है कि हम शेयर मार्केट से अच्छे बन जाएंगे, है ना, 2 नंबर के काम करेंगे तो जल्दी बन जाएंगे, उनको जल्दी पैसे कमाने की लगत लगी रहती है। राहु बहुत जल्दी ही कार्य, और लेकिन कभी कभी यदि वहीं पे राहु के साथ में कोई और भी ग्रहों की युति हो जाती है और राहु यदि नीच की राशि में बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में, तो ऐसे व्यक्ति ऊपर थोड़ी जल्दी पहुंच तो जाते हैं लेकिन एकदम नीचे भी आ जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जमीन पे आना ही पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति जब भी द्वितीय भाव में जो अपनी राशि देखिए, उस राशि स्वामी कहाँ बैठे हैं, आप मार्केज वाले घर पे नहीं होना चाहिए, है ना, उन 6ठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। यदि हैं तो उनसे धन से संबंधित जरूर कमी रहती है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव पे ही बैठ जाए, कोई भी ग्रह हो, अच्छी अवस्था में बैठ जाए और उसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की यदि दृष्टि हो जाए या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में अपनी वाणी से, मान सम्मान से और परिवार से ख्याति प्राप्त करता है और बहुत जल्दी ही उन्नति भी प्राप्त करता है। तो आप अपनी कुंडली में देखिए द्वितीय भाव की स्थिति क्या है। और ऐसे व्यक्ति कुटुंब से
हमेशा लगाव रहता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा परिवार को लेके चलना चाहते हैं, और जो ग्रह उच्च के होकर बैठे हुए उस घर में, तो 100% चाहे वो राजनीति क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, पितरों की कृपा से विशेष उन्नति भी करता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा जो ग्रह बैठा है उसका विशेष ध्यान देना चाहिए, उनसे संबंधित उपाय भी करना चाहिए, तो जीवन में धन में कभी कमी नहीं आती। अब ऐसा क्या करें कि हमारे घर में बैठा तो है लेकिन हम बहुत मेहनत करते हैं, धन नहीं आ पा रहा है, तो आप माँ भगवती लक्ष्मी की उपासना करें, लक्ष्मी का उपासना करें, पाठ करें, श्री सूक्त का, कनक धारा स्तोत्र का यदि पाठ करते हैं तो आपका द्वितीय भाव खुल जाता है। यदि आप अपनी इष्ट की साधना भी करते हैं तो आपका द्वितीय भाव खुल जाता है, तो आपको बहुत जल्दी उससे आपको जीवन में तरक्की भी प्राप्त होती है। ऐसे जातक जब द्वितीय भाव में जो राशि बैठी हुई हैं उनसे संबंधित यदि लाभ लेते हैं तो बहुत जल्दी उन्नति करते हैं। नमस्कार।